एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए? चाय के साथ रोटी खाने से क्या होता है? क्या रोटी खाने से वजन तेजी से बढ़ता है? गरम-गरम रोटी खाने से क्या होता है? रोटी खाना बेहतर है या फिर चावल खाना? रोटी के तुरंत बाद क्या नहीं खाना चाहिए? देसी घी के साथ रोटी खाने से क्या होता है? बासी रोटी खाने से क्या होता है? रोटी किस समय खाना सही माना जाता है? सुबह ठंडे दूध के साथ रोटी क्यों खाते हैं? बाजरे की रोटी खाने से सेहत पर क्या असर होता है? एक दिन में कितनी रोटी खाना सही रहता है? अगर आपको वज़न कम करना है तो इसके लिए कितनी रोटी खाएँ या जानना ज़रूरी हो जाता है। रोटी की मात्रा पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग होती है। ऐसी महिलाएँ जिनका डाइट प्लान दिन में 1400 कैलोरीज़ लेने का है, उन्हें 2 रोटी दोपहर और 2 रोटी रात के खाने में खाना चाहिए। वहीं पुरुषों का अगर डाइट प्लान 1700 कैलोरी का है तो वो लंच और डिनर में 3 रोटी ले सकते हैं। रोटी खाना बेहतर होता है या फिर चावल खाना? दरअसल रोटी चावल से बेहतर विकल्प है। रोटी का ग्लाइमेक्स इंडेक्स ज़्यादा होता है जिससे पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है और पाचन क्रिया के दौरान ब्लड शुगर लेवल भी धीरे धीरे प्रभावित होता है। वहीं चावल का ग्लाइमेक्स इंडेक्स ज़्यादा है, यह जल्दी से पच जाता है जो ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से इफेक्ट करता है। यह स्थिति खास तौर पर डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकती है। रोटी किस समय खाना सही माना जाता है? यूं तो रोटी को लंच या डिनर में खाया जा सकता है, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो इसे दिन में खाना बेहतर होता है। दरअसल रोटी की मौजूद फाइबर्स इसके पचने के प्रोसेस को स्लो करते हैं। रात में रोटी खाने पर सोने के बाद भी इसके पचने की क्रिया चलती रहती है, जो शरीर के लिए ठीक नहीं मानी जाती। वही रोटी दिन में खाई जाए तो दिन भर एक्टिविटी के कारण यह आसानी से पच जाती है। रोटी खाने के तुरंत बाद क्या नहीं खाना चाहिए? रोटी खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसका सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ सकता है। अगर आप खाने में गर्म या रोटी के साथ कोल्ड ड्रिंक्स या दूध पीते हैं तो यह आपके पाचन के लिए सही नहीं हो सकता है। एक्सपर्ट की माने तो खाना खाने के 1 घंटे पहले या बाद तक चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें मौजूद टेटिन केमिकल आयरन को सोखता है जिसमें शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। आप एनीमिया शिकार हो सकते हैं। रोटी खाने के तुरंत बाद सिगरेट पीने से आप शरीर को 10 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान पहुंचाता है। रोटी खाने के तुरंत बाद क्या नहीं खाना चाहिए? आयुर्वेद की मेडिकल साइंस भी मानना है कि खाना खाने के बाद तुरंत नहीं नहाना चाहिए। नहाने से आपके शरीर का तापमान बहुत कम हो जाता है जिसका असर आपके ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है। क्या रोटी खाने से वजन तेजी से बढ़ जाता है? चावल और चपाती की न्यूट्रिश वैल्यू लगभग एक जैसी है, इसलिए आपको पसंद हो वो आप डाइट में शामिल करें। रोटी और राइस दोनों कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, लेकिन रोटी से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स राइस में होते हैं, इसलिए राइस खाने में जल्दी पेट जल्दी पचता है, लेकिन राइस स्टार्च होने की वजह से जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। इससे खाने के बाद भूख भी जल्दी लगती है। दूसरी ओर रोटी की राइस से ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर्स होता है जिससे पेट थोड़ा लंबे टाइम तक भरा हुआ रहता है। दोनों की न्यूट्रिश वैल्यू आधार पर थोड़ा वेटेज होता है ज़्यादा, इसलिए अगर आपको वजन कम करने के लिए रोटी में से चावल एक को चुनना हो तो आप रोटी बेहतर विकल्प है। चाय के साथ रोटी खाने से क्या होता है? ब्रेकफास्ट में चाय के साथ रोटी खाना स्वास्थ्य के लिए नज़रिए से बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि दोनों को एक साथ खाने से पूरा शरीर पोषण नहीं मिलता। सुबह उठकर ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे कि दिन भर आपको शरीर पूरा ऊर्जा मिले। नाश्ता में ऐसा डाइट होना चाहिए जिससे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा आपको शरीर पे मिल सके। बासी रोटी खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दरअसल बासी रोटी खाने से शरीर पर कई तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसे बासी रोटी को रोज दूध के साथ खाया जाए तो डायबिटीज और बीपी कंट्रोल में रह सकता है। रो, रोटी के बासी हो जाने पर उसको लगदाई बैक्टीरिया आ जाते हैं और ग्लूकोज की मात्रा भी कम होती है। इसके अलावा बासी रोटियां खाने से पेट की बीमारियां भी दूर कर होती है। साथ ही एसिडिटी और कब्ज जैसी बीमारियां भी दूर रहती है। बॉडी को एनर्जी देने के लिए बासी रोटियां बहुत काम आती है। इससे शरीर के दुबलापन दूर हो जाता है। दुबलेपन को दूर करने के लिए रात के बासी रोटी खाना बेहतर हल है। यह रोटियां बॉडी टेम्परेचर में ट्रेनिंग करने की काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। खासकर गर्मियों में बासी रोटियां खाने से हीट स्ट्रोक जैसी मसले पेश नहीं आएंगे। देसी घी के साथ रोटी खाने से क्या होता है? गेहूं की एक रोटी में 100 कैलोरी होती है। रोटी को बिना घी लगाए खाने में कैलोरी की मात्रा कम होती है और घी लगाने की कैलोरी वह बढ़ती है, इसलिए घी लगाए ही रोटी खाएं। इसमें मौजूद आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और सेलेनियम कई बीमारियों को दूर करने में मददगार है।
गरम गरम रोटी खाने से क्या होता है? आयुर्वेद के अनुसार गरम रोटी खाने से आपके पेट में गैस नहीं बनती। आपको बता दें कि गरम रोटी में बैक्टीरिया की मात्रा बिल्कुल ही शून्य होती है। जो कि रोटी ठंडी हो जाती है उसमें कुछ प्रकार के बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं, इसलिए गरम रोटी का ही सेवन करें सबसे अच्छा होता है। यदि आप हमेशा गरम रोटी का सेवन करते हैं तो आपके भविष्य में डायबिटीज होने की संभावना 25% कम हो जाती है। सुबह ठंडे दूध के साथ रोटी क्यों खाते हैं? सुबह के वक्त ठंडे दूध के साथ बासी रोटी खाने से हाई ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। पेट की समस्याओं को, एसिडिटी और कब्ज से जूझ रहे लोगों को भी बासी रोटी से राहत मिल सकती है। सुबह दूध के साथ इसका सेवन करने से आप एसिडिटी और कब्ज की समस्या से निजात पा सकते हैं। बाजरे की रोटी खाने से सेहत पर क्या असर होता है? बाजरे की रोटी खाने से के बाद काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है, जिससे कि वजन वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। बाजरा की रोटी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों होने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मददगार है। बाजरे की रोटी में भरपूर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में सहायक है। बाजरा खाने से कब्ज की समस्या नहीं होती है। धन्यवाद।